वक्त यही वो सरमाया है जिसे तुम खोकर दोबारा नहीं पा सकते। दुनिया का कोई बैंक, कोई खजाना, कोई बादशाह तुम्हें एक लम्हा वापस सकता। लेकिन अफसोस, हम अपनी जवानी के सबसे कीमती लम्हे सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग, फिजूल गपशप और ऐसी चीज़ों में जाया कर देते हैं जिनका न दुनिया में कोई फ़ायदा है न आखिरत में। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान घाटे में है। यानी वक्त की कसम खाकर अल्लाह ने बताया कि असल नाकामी वक्त को बर्बाद करने में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग धोखे में हैं, सेहत और फारिग वक्त। बहनों और भाइयों, गौर करो, हम सब इन दो नेमतों को बर्बाद कर रहे हैं। सेहत है तो गुनाहों में लगा देते हैं, वक्त है तो मोबाइल में डुबा देते हैं। रात और दिन तुम पर मेहनत करते हैं, लिहाजा तुम भी उन पर मेहनत करो। आज अमल है, हिसाब नहीं, और कल हिसाब होगा, अमल नहीं। सोचो, कल कब्र में जब उतारे जाओगे तो इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की वीडियोस और घंटों की गपशप तुम्हें किस तरह फायदा देंगी? ऐ जवानों, तुम्हारे पास वक्त है, ताकत है, सेहत है। यही वो उम्र है जिसे अगर अल्लाह की राह में लगा दिया तो कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें अर्श का साया अता फरमाएगा। लेकिन अफसोस, आज हम नेटफ्लिक्स की रातों, फिजूल महफिलों और मोबाइल की लत में अपनी जवानी जाया कर रहे हैं। जबकि हज़रत नूह ने 9 साल दावत दी और एक लम्हा भी फिजूल नहीं गुजारा। हज़रत यूसुफ ने जेल में भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बीती 3 साल में दुनिया बदल दी। अ, भाइयों और बहनों, याद रखो, वक्त ही तुम्हारी असल दौलत है। यही वक्त अगर नमाज में लगाओ तो जन्नत की कुंजी है। यही वक्त अगर सदका में लगाओ तो पुल सिरात पर रोशनी है। यही वक्त अगर इल्मे दीन में लगाओ तो कब्र की तन्हाई में नूर है। मगर शैतान हमें धोखे में डालता है। वह कहता है, अभी तो वो वक्त है, बाद में तौबा कर लेंगे, बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन मौत का कोई वक्त तय नहीं। कितने नौजवान कल तक हंसते खेलते थे, आज उनकी कब्र पर मिट्टी डाली जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के कदम न हिलेंगे जब तक 5 चीज़ों का हिसाब न ले लिया जाए। उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ खर्च की, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और इल्म पर कितना अमल किया। सोचो, अगर आज मौत आ जाए तो तुम्हारे पिछले 62 घंटे कैसे गुजरे? कितने घंटे सोशल मीडिया पर, कितने कुरान में, कितनी नमाज़ें सुकून से पढ़ी, कितने गुनाह आँखों से किए। याद रखो, नमाज वक्त पर पढ़ो, ये जन्नत की पहली कुंजी है। रोज़ थोड़ा कुरान पढ़ो, ये कब्र का नूर बनेगा। वालिदैन की खिदमत करो, ये हज़ार नफ़ल इबादतों से बेहतर है। इल्म दीन सीखो, ये दुनिया और आखिरत दोनों सुधार देगा। छोटे-छोटे नेक काम करो। किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दो, किसी परेशान को तसल्ली दे दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। ऐ नौजवानों, कल कब्र की अंधेरी रात होगी। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तुम्हारे काम नहीं आएंगे। सिर्फ नमाज, कुरान और नेकियां तुम्हारे साथ होंगी। याद रखो, वक्त बर्फ की तरह है, हर लम्हा पिघल रहा है। इससे पहले कि यह खत्म हो जाए, इसे आखिरत की खेती में लगा दो। आज अगर अल्लाह के नाम पर लगाया तो कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए अर्श का साया होगा। ए अल्लाह, हमें अपने वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमारी जवानी को इबादत में लगा दे, हमारे दीन और कुरान से ज़िंदगी भर दे। हमें उन लोगों में शामिल कर जिन्हें क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।